आई सिरुना। समिति समिति जल कहा भरही तालाब। ये ब्राह्मणों की समाज है। चिमि सद गुण सज्जन पहियावा, चिमि सद गुण ये सज्जन पहियावा। और इस समाज में तुम्हें क्या करना चाहिए वो तुम करो। देवता ये बिल्कुल सत्य ही है कि ब्राह्मणों की भी समाज है और क्षत्रियों की भी समाज है। आए सुनी हम जो प्रणठाना, लेकिन क्षत्रिय के भूषण ही ब्राह्मण हैं। भूदेव के श्री चरणों में इस भूपति का प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत हो। यह आज अकिंचन कहना चाहता है कि अहो भाग्य इस मिथिला का, हे तपो निष्ठया का अभिनंदन। और आज मैं ही नहीं, ये कृतकृत हुई मेरी मिथिला समाज। ये कर रहा जनक है पद बंदन। सेवक का प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत। सिर झुकना ही मंगल हो जाता है। सिर झुक गया तो मानो तुम्हारा जीवन मंगल हो गया। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मंगल में अपना जीवन खोजा करते हैं, पर तुम्हारे जैसे राजा तो जीवन को ही मंगलमय बनाने का प्रयास किया करते हैं। शतानंद जैसा महाब्राह्मण, गार्गी बिरसी जैसी महिला, अष्टावक्र जैसे महान आचार्य और याज्ञवल्क्य जैसे महान पुरुषाचार्य हो, ऐसे जनक को मैं कौन सा आशीर्वाद दे दूं। कोई स्थान रिक्त नहीं है। विचार करता जनक, तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा राजा और तुम्हारे जैसा सिद्धांतवादी राजा, मानवता का रक्षक, सनातन धर्म प्रेमी और ब्राह्मणों का सेवक और धरती पर ना हुआ है, न आने वाले उस समय पर कभी होगा, न भूतो न भविष्य। तुमने किया है प्रणाम, मेरा है तुम्हारे प्रति आशीर्वाद और मेरा आदेश भी है। और आदेश है तुम सदा प्रजा की सेवा करना, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना। ये आवे मार्ग पर व्यवधान कभी, यदि आवे मार्ग पर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से मत डरना, उन बाधाओं से मत डरना। जब वैसा करोगे हे राजन, ऐसा वैसा नहीं ऐसा करोगे जब राजन, तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे, तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे। आशीष हमारा जनक तुम्हें, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे। कल्याण हो तुम्हारा, जाओ आशीर्वाद। सिए बुलाए प्रणाम करा। बिटिया रानी, मिलन ये हमारा तुम्हारा हमारा, यही मिलन है ब्राह्मण महासभा। ये एक मिलन है। मिलन ये हमारा तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। किसी ने कहा था मिलेंगे दोबारा, अब रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। बेटी, बेटी, ये श्री भार्गव परशुराम जी हैं। आज इनका पदार्पण हमारी मिथिला में हुआ है। बेटी, इनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करो। एक बार मैं कैलाश में गया था, भगवान शंकर के सभी पर बैठे दिव्य ठाकुर का दर्शन किया था मैंने। सुमेर पर्वत पर विराजमान ब्रह्मा, ब्रह्मा के समीप पर बैठे हुई ब्रह्मांड का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर पर लेटे भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के चरणों को दाबती हुई माता लक्ष्मी का दर्शन किया था मैंने। आज मैं इस कन्या की ओर देखता, मुझे ऐसा लगता मानो यदि आना था
यदि आना था बताना था मुझे माँ तो ये श्रृंगार करी माता तुम्हें मिथिला नहीं आना था। यदि धरना था तुम्हें वह काली का रूप महा तो हाथ में शंख चक्र गदा पद्मो लैयाना था। यदि आना था तुम्हें वह बैकुंठ छोड़ माँ तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आप आई मिथिला में आपका पदार्पण हो गया, पर एक बार भी आपने संकेत नहीं किया राम मैं धरती पर आऊंगी, धरती को पार करके धरा में उत्पन्न हो जाऊंगी। एक बार भी आपने संकेत नहीं किया। मेरी दृष्टि आपके मस्तक की ओर गई और मेरे नेत्रों ने देखा। मेरा हृदय कहता है ये किसने इसके भाल बिंदु पर ये किसने इसके भाल बिंदु पर वह क्रांति सूत्र का वो भाष लिखा। यह किसने इसके प्रगति वंश पर वह लंकापति का नाश लिखा। यह तेरे इष्ट संजीवनी सी यह अनुसुईया सी कौन हे जनक यहाँ सुता बतलावो यह सुंदर कन्यासी कौन कहाँ से है पाई अब जनक तुम बतावो। ये सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ। ये सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ। ये गगन से चली है, गगन से चली है, धरा से मिली है। गगन से चली है, धरा से मिली है। अब सुनावो जनकिया वो कथा वो पुरानी। सुनावो जनकिया वो करुण वो कहानी। बालिका का परिचय करवाओ। ये कन्या तुम्हें कहां से मिली है? किन परसों में प्राप्त हुई है तुम्हें बालिका? यह बालिका हमारी आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा है। इसकी प्राप्ति के विषय में कुछ ऐसा है, श्रवण करें देवता, श्रवण करें कि भूमि गर्भ से प्रकट हुई मुनिराज सुनो ये सुकुमारी। भूमि जा कहूं या जनक लली ये है मम प्राणों से प्यारी। क्योंकि हल कर सन महिका किया तो ये प्रकटी सुता अभिराम है। और रानी सुनैना ने पाला इसे और नाथ सीता नाम है। नाम जानकी परम पुनी। पानी नहीं बरसा कितने साल? 12 साल। अब क्यों नहीं बरसा?
क्योंकि रावण ने ऋषियों का रक्त घड़े में भर करके इसके पुंडरीक क्षेत्र में गाड़ दिया, और ऋषियों के रक्त का तप का वह प्रभाव कि 12 साल इसके पुंडरीक क्षेत्र में जल की वर्षा नहीं हुई। इतना बड़ा प्रभाव है, क्यों? तपस्या का प्रभाव बड़ा भारी होता है। 12 साल पानी नहीं वर्षा, पर तुमने अपने धीरज को नहीं छोड़ा। देवर्षि नारद के कहने पर तुमने सोने का हल चलाया। देवर्षि नारद ने कहा, जनक तुम सोने का हल चलाओ और तुम्हें प्राप्त हो गई है सुंदर कन्या। देवर्षि नारद के कहने पर तुमने सोने का हल चलाया और प्राप्त हो गई तुम्हें ये सुंदर कन्या। मेरे देश का व्यक्ति जब विदेश में जाता है, वहां का व्यक्ति पूछता है तू कहां से आता? वो कहता है मैं वहां से आया हूं जिस देश में गंगा बहती है। उसने कहा मेरे विदेश में तेरे भारत में क्या अंतर है? उसने कहा मेरे भारत में तेरे विदेश में बहुत बड़ा अंतर है। मेरा भारत वो देश है जहां की मिट्टी को भी माता कहते हैं। मेरा भारत वो देश है जहां चलते फिरते पशुओं को भी माता कहते हैं। मेरा भारत वो देश है जहां वृक्षों को भी माता कहते हैं। मेरा भारत वो देश है जहां बहते हुए जल को भी माता कहते हैं। मिट्टी में धरती माता, पशुओं में गाय माता, पुराणों में देवी माता, वृक्षों में तुलसी माता, बहते हुए जल में गंगा यमुना त्रिवेणी माता। ये वो भारत है जहां राजा की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां गुरु की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां बड़े भाई की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां मित्र की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां अपनी माता तो माता होती है, पर अपनी पत्नी की माता भी अपनी माता होती है। क्या बढ़िया भारत है। इसलिए काव्य तुलसी ने कहा विश्व में देश तो बहुत हैं, पर कोई ऐसा देश नहीं है जिसको कहते हो माता। पर मेरा भारत एक ऐसा देश है जिसको कहते हैं भारत माता। ये वो देश है जहां परमात्मा को भी अवतार लेने के लिए, परमात्मा को जन्म लेने के लिए महतारी की आवश्यकता पड़ती है, पर अन्य देशों में कहीं माता नहीं पाई जाती है। इसलिए ये वो देश है। हमारे देश में और विदेश में इतना ही अंतर है, परमात्मा भी जन्म लेता है तो भारत की धरती पर लेता है, और भारत की धरती पर लेता है तो प्रदेश की धरती पर लेता है, और जब प्रदेश की धरती पर लेता है तो गंगा यमुना के बीच में लेता है। क्यों लेता है कि नहीं लेता? जब जब अवतार हुआ या तो गंगा के किनारे हुआ और या तो यमुना के किनारे हुआ, और व्यास से किसी देश में अवतार नहीं होता है। 24 अवतार हुए हैं पर भारत की धरती पर हुए हैं। तुम्हारी बालिका है, तुमने प्रणाम करवाया है, तुम्हारी बालिका के प्रति मेरी ओर से यंत्र देख करके आशीर्वाद है। ये बनो जनक का गौरव सीता, ये बनो जनक का गौरव सीता, पर तू वसुधा का सम्मान बन गई, पर तू वसुधा का सम्मान बन गई। ये गगन छोड़ धरती पर आई, ये गगन छोड़ धरती पर आई, पर तू जन जन की जान बन गई, जन जन की जान बन गई। सदा पति की सेवा करना। तो व्यासी क्योंकि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, और सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ। सदा पति की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना, आशीष हमारा है सीते, अखंड सौभाग्यवती रहना। ले जाओ अखंड सौभाग्यवती भाव। बाबा को बुलाओ। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, विश्वामित्र मिले। आओ, यही है मिलना
मिलाना, मिलो और मिलाओ। इस संसार में आए हो तो मिलना तो पड़ेगा। अब संसार में जो भी आया है उसे मिलना पड़ता है। कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, कुछ कह देते हैं हम मिलेंगे लेकिन नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि ये माया का परिवार है, माया का संसार है। यहाँ सब माया कर परिवारा, ये सारा संसार माया का परिवार है और सारे संसार में लोग घूम रहे हैं और सब माया का मेला देख रहे हैं। मेले को तुम देखो पर उसी मेले में तुम्हें भी कोई देख रहा है। हाँ, तुम माया का मेला देखो, उसी मेले में तुम्हें भी कोई देख रहा है। तुम नीचे माया का मेला देखो, वो ऊपर से तुम्हें देख रहा है। ये देखना का तरीका है। आज महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन हो गया। आप कभी अकेले नहीं चले, जब चले, जहां चले, जैसे भी चले, किसी न किसी को साथ में लेकर के ही चले। आज मिलकर के हृदय गदगद हुआ। अच्छा, बड़े पुराने रिश्तेदार भी हैं व्यास जी विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी क्षत्रिय हैं और हम ब्राह्मण हैं। हाँ, लेकिन रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार यूं हैं, रिश्तेदार कैसे हैं? विश्वामित्र जी की बड़ी बहन शतवती मेरे बाबा श्री ऋषिक महाराज को ब्याही थी। विश्वामित्र जी क्षत्रिय और हम ब्राह्मण, पर विश्वामित्र जी ने अपने ऊंचे वर्ण में विवाह करने के लिए इन्होंने अपनी बहन शतवती का विवाह मेरे बाबा श्री ऋषिक से किया। मेरी दादी वर्तमान समय में कोसी नदी के रूप में बह रही है। हाँ, मेरे पिताजी के ये मामा हैं और मेरे पितामह माने पापा। मैं बहुत छोटा था, 5 वर्ष की आयु में इन्हीं कंधों पर बैठ करके मैं रेवा नदी के तट समुद्र के किनारे किनारे भ्रमण किया करता था। एक बार समुद्र विश्वामित्र जी के आश्रम को बहा कर ले गया। आपने मुझे आवाज लगाई, मैंने पुनः परस को उठाया और आपके आश्रम की रक्षा की और समुद्र को मैंने 7 योजन दूर कर दिया। आज मिलकर के अच्छा लगा। कुशलता सरलता को अपनाते हुए मिथिला में आने का पैमाना ले रखा है आपने। आप कभी अकेले नहीं चले, जब चले, जहां चले, जैसे भी चले, किसी न किसी को साथ में लेकर चले। परिचय करवा। पद सरोज मिले दो भाई। सत्य कह रहे हैं तपोनिष्ठा, कभी अकेले नहीं चले और आज भी अकेले नहीं हूं, क्योंकि गुरु के पास और भगवान के पास और मान्य के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मेरे पास जो है मैं आपको सादर समर्पित करता हूँ। और बेटा राम, सौमित्र, लक्ष्मण, ये प्रातः स्मरणी भृगुकुल शिरोमणि भार्गव भूषण परशुराम जी हैं, इन्हें प्रणाम करो बेटा। हमें ऐसा लगता है कि मानो जी उसी संस्कार से पैदा है ना। बहुत लोग अपना परिचय देते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में अपना परिचय नहीं दिया करते। अच्छा, परिचय भी वो लोग देते हैं जो परिचय के मोहताज होते हैं, और वो परिचय नहीं देते जो परिचय के मोहताज नहीं होते। अच्छा, परिचय के मोहताज वो होते हैं जिनके सिर में सम्मान के ताज नहीं होते। वो परिचय के कहाँ मोहताज होते हैं जिनके सिर में सम्मान के ताज होते हैं। मणि मुकुट कुंडल कीट मुक्तावली शोभित हो रही है, दिव्य आभूषण है, राज सत्ता से जुड़े हैं और दिव्य मोतियों की मालाएं। लेकिन जब शिष्टाचार किया तो मैंने अनुमान लगाया कि ये बालकों में जो शिष्टाचार है, जो संस्कार है, ये निश्चय रूप में ये क्षत्रिय के संस्कार नहीं हो सकते हैं। ये किसी ब्राह्मण के ही संस्कार लग रहे हैं, है ना। किसके संस्कार हैं? महामुनि वशिष्ठ जी। बस, बाकी कहाँ पैदा हो सकता। संस्कारों का जन्म तो ब्राह्मणों से हुआ है। संस्कारों का जन्म या तो माता पिता से होता है और या तो गुरु से होता है। लेकिन जहां तक मेरा विचार है कि इनके शिष्टाचार पर कहीं न कहीं गुरु की कृपा विशेष रूप में बरस रही है ना। और बिना गुरु के इनके ऊपर कृपा हो नहीं सकती है। तो ये किसके बेटे हैं? महाराज दशरथ। दशरथ।
अच्छा, चक्रवर्ती सम्राट चूड़ामणि भुआल अयोध्या का राजा, उसके तो कोई संतान नहीं थी? नहीं थी, लेकिन हुई। यज्ञ करवाई गई, पुत्र यज्ञ करवाई गई महामुनि श्रृंगी ऋषि जी के द्वारा और महामुनि वशिष्ठ जी के द्वारा यज्ञ करवाई गई और यज्ञ से इन बालकों का प्रादुर्भाव। समझो ब्राह्मण इतने क्षमतावान है कि यज्ञ से लड़का पैदा हो, ये प्रभाव है कि नहीं? श्रृंगी भी ब्राह्मण, वशिष्ठ भी ब्राह्मण, राजा के संतान नहीं हुई, अपना निज और दुख जाकर के सुख ये सुनाया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, और जाकर के कहा एक बार भूपति बनमाही भई ग्लानि मोरे सुत नाही। तो क्षमतावान ब्राह्मण ने कहा धरो धीर हुई है सुचारी, धीरज धरो, और संगी जैसे महान ब्राह्मण को बुला करके यज्ञ कराया गया। और जब यज्ञ कराया गया तो यज्ञ कराने में ये प्राप्त हो गए, है ना? यही बहुत सुंदर हमारा आशीर्वाद बालकों के प्रति है। राजपुत्रो मम वाक्यं त्रैलोक्यस्य नाथनः, हरि सन्मुखं जयं प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणः। दीर्घायु भव, पुनः पूरा आशीर्वाद ले जाए। बहुत मिलो बहुर्विलोक विदेहि सन, कहु काहे अति भीर, पूछत जानी अजानी जिमी, व्याप्यों को पुशरीर, व्याप्यों को पुशरीर। सुधा का सम्राट नेता योगीराज सिरध्वज ये बैठे हैं सारे महिपाल, ये स्वर्ग से देवों का वाहन कैसा, ये के कारण भीड़ भई है, ये भीड़ का वाहन कैसा, ये भीड़ का आवाहन कैसा, समाचार और कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। इन समस्त राजाओं के आने के कारण में मात्र एक ही कारण है। कौन सा? और उन सभी कारणों में है मेरी पुत्री सीता। एक समय अपनी मैया के कथनानुसार पुत्री उस स्थान पर पहुंची जिस स्थान पर भूतेश्वर के विशाल ध्वज रखे हुए थे। क्या हुआ? उसने एक आश्चर्यजनक कार्य कर दिया। क्या किया? सीता ने उठा लिया अजगो, फिर उसको लख धीरज छूट गया, बस उसी समय यह प्रण खाना अपने पूर्ति में अजगो। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखी चाप खंड मही डारे। तेरी बेटी ने इसे वाम हाथ से उठा लिया और यह दृश्य सीता की सखियों ने देखा। सीता की सखियों ने रानी सुरैना को दिखाया और रानी सुरैना ने तुझे दिखाया, और तूने यह सोच करके शंकर के विशाल धनुष का खंडन करवा दिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। एक बार भी तेरी मानवता नहीं जागी, एक बार भी तेरा सनातन नहीं जागा। भगवान शंकर के धनुष का खंडन करवा दिया तूने। धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ, अंधा जहां तेरा राज्य है, मैं सारी भौम को पलट दूंगा, तेरा सर्वनाश कर दूंगा। हे राजद्रोही, सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश। अति डरू तरे देती न पुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सभय बिलोकी लोग सब, जान जान की भीरो, हृदय नहर से दिशा कछु, बोले श्री रघुवीर। हे नाथ, राम भूत भवन भगवान भोलेनाथ के आयुध का खंडन करने वाला कौन है वो? कोई आपका एक दासी होगा। कैसे? जिसने भी ऐसा अपराध किया है वह कोई दूसरा नहीं बल्कि आपके ही चरणों का दास है देवता। राम कोप न कीजे, ज्ञान शिरोमणि, राम साध
साधु सुधी जस जासु चारो, कौन बराबर रावर को, ललिते तुम ही माही विचार। राघवेंद्र रोष को कारण हाँ कौन कहो, बलवान है काल सुजात नटारो, शंभु सरासन भंजनी हार, सोई है को एक दास तिहार, शिव धनुष तोड़ने वाला भी राम कोई शिव प्यारा ही होगा, हाँ? जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास आप का ही होगा। जो कृपा पात्र है, राम जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनु भंजनिहार, आपका कोई एक दासी होगा। आए सुताह कहिए किन मोही, मेरे लिए क्या आज्ञा। राम आप कहते हैं नाथ समुद्र भंजनहारा होई क्यों दास तुम्हारा, जो मेरे शंभू के शंभू का स्वामी है राम, वो परशुराम का दास कैसे हो जाएगा। नाथ माने स्वामी, शंभु माने शंकर, शंकर है मेरे स्वामी, और धनुष तोड़ने वाला शंकर का स्वामी है। तो यदि धनुष तोड़ने वाला शंकर का स्वामी है, तो मेरे स्वामी का स्वामी परशुराम का दास कैसे हो जाएगा। शंकर है मेरे स्वामी और धनुष तोड़ने वाला है शंकर का स्वामी, तो मेरे स्वामी का स्वामी परशुराम का दास नहीं हो सकता। उसे दास नहीं, उसे सेवक कहो। राम सेवक सो, सेवक सो जो करे शिवकाई, और करनी करी लड़ाई। अगर सेवा करने वाला है तो मेरे सामने बुलाओ, उससे कहो परशुराम की सेवा करे। और सेवा करना ये सेवक का धर्म है। मैं ब्राह्मण हूँ और वो सेवक है, उसको मेरे सामने बुलाओ और वो मेरी सेवा करे। और अगर सेवा नहीं करेगा तो एक कार्य विशेष है, अगर वो योद्धा है और लड़ाई करने वाला है तो परशुराम से लड़ाई करे, अन्यथा सुलहु राम। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, साहस बाहु सम सोरी पुमोरा।